हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि आज लेकर आ चुका हूं उपयोजित लेखन 26 नंबर का। मेरे भाई, जिस चीज का आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे बोर्ड एग्जाम का, किस तरीके से किया जाए, क्लास 9th वाले हो या 10th वाले हो, मेरे भाई सबसे खास करके बताऊं 9th वाले आप लोग का सेकंड यूनिट टेस्ट हो या तो आप लोग का सेकंड सेमेस्टर एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है ये वीडियो। प्लस आप लोग को जो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम देने वाले ना भाई, उनको लिए तो सुनहरा मौका है अगर इस चीज को देख लेते। इनका हिंदी में 26 नंबर जो आप लोग का उपयोजित लेखन या तो रचना विभाग आता है, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ पर उपयोजित लेखन एक एक चीज बताऊंगा मेरे भाई, एक एक चीज देखोगे सब कुछ लिखा हूं, बट इसको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि स्लाइड वाला की भैया एक लिखा है उसको हटा दो। मैं पूरा एक ही जगह पे लिखा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं इस वीडियो को अच्छी तरीके से मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है कि देख लो पूरा। आप लोग को पूरा पूरा 26 नंबर आप लोग का हिंदी में क्लियर है, क्योंकि आज देखा गया बहुत 2025 में देखा गया, 2024 में देखा गया, सबसे ज्यादा बच्चे जिस सब्जेक्ट में फेल होते उस सब्जेक्ट का नाम है मराठी, और यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते। इसके लिए मैं हिंदी का ग्रामर मोस्ट इंपोर्टेंस लेकर आ चुका हूँ, क्या कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ ध्यान से। सबसे पहले आप लोग देखोगे उपयोजित लेखन 2026 के लिए, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ 2026 में किस तरीके से आप लोग को कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे पत्र लिखा हूं, क्या पैटर्न होना चाहिए, कैसे लिखना उसको ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर जो तरीका बताऊंगा उसको ध्यान से सुनते रहना, एक एक पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य अधिकारी, एक एक पॉइंट को सुनो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट इसको समझा के ना आप लोग को 26 नंबर क्लियर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, स्वास्थ्य अधिकारी, कॉमा है नगर परिषद, फिर यहां से कॉमा है, ध्यान से सुनो, कोल्हापुर 416001 को। अब देखो एक वर्ड आता है कोवर्ड, क्या आता है, कोवर्ड आया, और यहाँ पे संजय संगीता, संजय हो या तो संगीता 4545 कॉमा शिवनेरी साहूनगर कॉमा खास बाग मैदान कॉमा कोल्हापुर 416002 से। अब यहाँ पे देखो एक सेव आए वर्ड, पत्र लिखकर उसमें अपने मोहल्ले में, देखो यहाँ पर एक चीज दिया, अपने मोहल्ले में बढ़ती हुई गंदगी के बारे में शिकायत करते हुए पत्र लिखता है या लिखती है। बस यही समझ लेना है, दो वर्ड इसमें बोलने चल रहा हूं, उस चीज को ध्यान से सुनो। एक वर्ड से और एक वर्ड को। से पहले अपना रहेगा नाम और अपना एड्रेस, ध्यान से सुनना, अपना, और को के पहले सामने वाले का रहेगा। एक ही बात में समझ जाओ आप लोग, से वर्ड ढूंढना, से पहले आपका नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहने वाला है, को के पहले सामने वाले का नाम, सामने वाले का एड्रेस रहने वाला। कैसे आपको मालूम पड़ेगा, देखो, से पहले अपना, को से पहले सामने वाले का, कैसे देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप लोग को इसीलिए बोला ना, पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आ चुका हूं। स्वास्थ्य अधिकारी कॉमन नगर परिषद कोल्हापुर 416001 को आ गया, समझो ये सामने वाले का क्या आ गया, नाम आ गया, एड्रेस आ गया, समझा। और उसके बाद क्या करना है, संजय या संगीता 45 शिवनेरी साहू नगर खास बाग मैदान कोल्हापुर 4160 से आया, ये हमारा नाम और हमारा एड्रेस है। कैसे लिखना, और इसका विषय क्या होने वाला है, अपने मोहल्ले में बढ़ती हुई गंदगी के बारे में शिकायत पत्र, बस यही। अब कैसे लिखना है उसको सुनो। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर 11 जनवरी, देखो ध्यान से सुनना, कल के डेट में मैं ये पेपर लिख रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 11 तारीख को अच्छी तरीके से समझना है, 11 जनवरी 2026, 11 जनवरी 2026 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट से चीजें होती हैं 11। और यहाँ पर इस तरीके से 1-2 में लिखोगे तो भी चलेगा, बट ए वाला अंदर वाला ना मेरे भाई, आप लोग को क्या करना है, हिंदी में लिखना है 11 जनवरी कॉमा, देखो ध्यान से, कॉमा 2026,
एक भी लाइन गैप नहीं करना है। फिर लिखना है सेवा में कॉमा, सेवा में कॉमा, देखो ध्यान से, सेवा में कॉमा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी। किसको सबसे पहले सेवा में कौन है, स्वास्थ्य अधिकारी, कॉमा है तो नीचे उतर गया, नगर परिषद कॉमा है तो नीचे उतर गया, कोल्हापुर 416001 हो गया। यहाँ पे देखो ये मेरा यहाँ तक हो गया पूरा सामने वाले का। अब मेरे को यहाँ पर एक लाइन गैप कर देना, यहाँ पर एक लाइन क्या करना है, गैप करना है। अब क्या लिखना है, विषय लिखना है। ध्यान से एक एक पॉइंट को सुन मेरे भाई, क्या चीज बोल रहा हूं। विषय, विषय क्या है, मोहल्ले में। विषय में देखो ऐसे ही, अगर इस चीज को देख लिया तो 100% बोलता हूँ पेपर में अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकता है। ये 26 का 26 ग्रामर का इजिली नंबर पा सकता है, याद रख। अभी डूएस डायरेक्टेड का भी वीडियो बनाया हिंदी इंग्लिश का मराठी का। अब देखो विषय कैसे लिखना है, मोहल्ले में बढ़ती हुई गंदगी के बारे में शिकायत पर। देखो मोहल्ले में गंदगी की शिकायत पर, शॉर्ट में जितना शॉर्ट हो सकता उतना शॉर्ट में लिखने की कोशिश। फिर उसके बाद कोई भी लाइन नहीं छोड़ना, नीचे उतरना, माननीय महोदय, माननीय महोदय लिखना है। क्या लिखना है, माननीय महोदय, फिर कॉमा आएगा। यहाँ पे 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन लिखो, तुम क्या हो, अपना नाम वहां पर मेंशन करो। देखो यहाँ पर समय, सविनय निवेदन है कि मैं संजय या संगीता शिवनेरी साहू नगर खास बाग मैदान का रहवासी हूँ, बस ये यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर ये 3 से 4 लाइन, ध्यान से सुनना, 3 से 4 लाइन, 4 से प्लस ही हो जाए, 4 से 5 लाइन बोल सकते हो। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, इसमें कितने लाइन आने चाहिए, 2 लाइन, इसमें कितने आने चाहिए, 5 से 6 लाइन, और इसमें 2 या तो हाफ लाइन, 2.5 लाइन। अब इसे क्या लिखना है, देखो इसमें प्रॉब्लम लिखना है, जो जो प्रॉब्लम हो रही है मोहल्ले में गंदगी बढ़ने की शिकायत पत्र को लेकर। और यहाँ पर क्या लिखना है, जो सलूशन कैसे मांगना है। अतः मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसे जल्द से जल्द सही कराने का या साफ कराने का कष्ट करेंगे, यही लिखना। अतः मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसे जल्द से जल्द साफ कराने का कष्ट करेंगे, धन्यवाद। यहाँ पे लिखोगे आपका विश्वासी, आपका विश्वासी, आपली विश्वासी उसमें आएगा, बाकी आपकी आ सकता है, आपकी विश्वासी कौन आएगा अगर लड़की होगी, आपका विश्वासी ए हो गया। यहाँ पे लड़का है तो संजय, और 45 शिवनेरी कॉमा, देखो यहाँ कॉमा, यहाँ पे जगह नहीं था इसके लिए यहीं पे लिखा हूं, आप सब नीचे उतरोगे। साहू नगर नीचे उतरना, खास बाग मैदान, देखो 45 शिवनेरी एक साथ आ गया, फिर साहू नगर एक साथ है, नीचे उतरना है, यहाँ खास बाग मैदान नीचे उतरना है। फिर कोल्हापुर 41600 नीचे उतरना, फिर अपने नाम से जो यहाँ पे नाम दिया है तो उसी से क्या करना है, जीमेल बनाना है, ईमेल बनाओ, जीमेल बनाओ, जो बनाओ यहाँ पर बनाना कंपलसरी है। याद रखना मेरे भाई, एक और चीज, 5 नंबर तो हो गया, बट मैं एक चीज और बताता हूं, इसके अंदर मांगनी पत्र आता है। क्या चीज आता है, मांगनी पत्र, बहुत ज्यादा चांसेस होता है, एक तकरार पत्र था जिसे शिकायत पत्र बोले। अब यहाँ पर मांगनी पत्र आएगा, सेम टू सेम सब कुछ यहाँ लिखना है। पहले लाइन में इंट्रोडक्शन सेम लिखना है, बाकी दूसरे वाले लाइन में जो यहाँ पर दूसरा वाला पैराग्राफ रहेगा जहां पर इंट्रोडक्शन के बाद प्रॉब्लम बोला, यहाँ पर क्या बोलोगे, आप लोग को कोई ना कोई चीज मंगाने का बोलेगा, कोई चीज मांगनी पत्र, या तो फूल बोल सकते हैं, या औषधि, या खेल, या तो बुक। 4 चीजें मैं यहाँ टॉप पे लिया हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता। फूल, 5 फूल मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र, 5 औषधि मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र, खेल की सामग्री मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र, या तो बुक मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखो अगर यहाँ आएगा तो आप लोग को बॉक्स क्रिएट करना रहेगा, क्या करना रहेगा, बॉक्स क्रिएट करना रहेगा यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर मैं बॉक्स क्रिएट ऐसे कर देता हूं, देखो ऐसे रहेगा, यहां पर क्रमांक रहेगा
यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पे संख्या रहेगा, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा, ऐसे करके आप लोग को यहाँ पर बॉक्स बनाना कंपलसरी रहेगा। याद रखना, चाहे फूलों के नाम क्या याद रखोगे? कमल, सूरजमुखी, गेंदा, चमेली, लिली। औषधि कौन सी? तुलसी, एलोवेरा, अदरक, हल्दी, नीम। अगर खेल की सामग्री मंगाएगा तो बल्ला, गेंद, रैकेट, जाल, हॉकी स्टिक। याद रखना, जो बोल रहा हूं बस वही याद कर लो। अगर आपसे पूछा जाए बुक का नाम तो गोदान एक है, मधुशाला है, महाभारत, रामायण, गीतांजलि। याद रखना, बाद में मत बोलना भैया ये चीज नहीं बता, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बनाना कंपलसरी। इंट्रोडक्शन लिखो कि तुम क्या हो, और यहाँ पर हिसाब से आप लोग इंट्रोडक्शन लिखोगे कि या तो अगर औषधि मंगा रहे हो तो आप लोग एक क्या बन जाओगे, यहाँ पर आप लोग एक वैद्य बन जाओगे। अगर यहाँ पर फूल मंगा रहे हो तो माली बन जाओगे। अगर खेल की सामग्री मंगा रहे हो तो आप दुकानदार बन जाना। अगर बुक मंगा रहे हो तो भी एक दुकानदार ही बन जाना। अब यहाँ पर लास्ट में 2 लाइन, अब इसे कैसे लिखोगे? अतः मेरी, ध्यान से सुनो जो मैं वर्डेस बोल रहा हूँ। अतः मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसे जल्द से जल्द पते पर भेजने का कष्ट करें, और उसके साथ क्या भेजें? बिल भेज दे, ताकि मैं आपको पेमेंट कर सकूं। धन्यवाद। पूरा सेम टू सेम बाकी वही रहेगा। समझ गया मेरे भाई? अब मैं आता हूं 5 नंबर आप लोग का क्लियर हो गया, जो आप लोग को आता पत्र के लिए। समझा? अब देखो, अब उसके बाद आएगा गद्य आकलन। गद्य आकलन किस तरीके से रहता है उसको तरीका लेकर आया हूं। देखो ट्रिक क्या लिखा हूं, कब, क्यों, कैसे, कहां, क्वेश्चन मार्क। हर जगह पर क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना, आंसर नहीं लिखना रहता। बस आप लोग को एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज के अंदर से पैराग्राफ बोलो या तो पैसेज बोलो, कोई भी चीज बोल सकते हो, एक पूरा दिया रहेगा, उसके अंदर से आपको क्या करना है? ढूंढना है। वन सेंटेंस क्वेश्चन बनना चाहिए। वन सेंटेंस क्वेश्चन किस हिसाब से बनना चाहिए? यहाँ पर मैं दिया है 4 नंबर के लिए आता है, यहाँ पे 4 प्रश्न तैयार करो। कैसे करना है? समाज का पथ प्रदर्शन कौन है? समाज का पथ प्रदर्शन कौन है? कौन के, मैं बोला कौन है, यही तो क्वेश्चन मार्क वाला सिस्टम आ गया। कौन है क्वेश्चन मार्क। याद रखना कौन कौन सा वर्ड यूज करोगे, कब, क्यों, कैसे, कहां। अगर ये वर्ड इसको यूज कर ले रहे हो तो बहुत इजीली आप लोग को बना पाओगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, प्रश्न चिन्ह। दूसरा क्वेश्चन, साहित्य से प्रेरणा कौन लेता है? साहित्य से प्रेरणा कौन लेता है? कौन वर्ड आया तो इससे कौन लेता है क्वेश्चन मार्क। इसके बीच में रवि मार्ग किसे कहते हैं? रवि मार्ग किसे कहते हैं? रवि मार्ग किसे कहते हैं? किसे वर्ड आया। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखो, आकाश में सभी ग्रह कहाँ रहते हैं? आकाश में सभी ग्रह कहाँ रहते हैं? ऐसा पैसेज में कहीं ना कहीं दिया रहेगा कि यहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं। देखो ये 4 अगर इस तरीके से प्रश्न 1 मार्क के लिए बना दोगे तो इजिली आप लोग को 4 नंबर एक गद्य आकलन पे मिल जाएगा। अब आता है यहाँ पर बात, भैया ये तो हो गया, पत्र भी समझ गया, बहुत तरीके से 2 तरीका बता दिए, एक मांगनी पत्र, एक यहाँ पर शिकायत पत्र। 4 प्रश्न भी बनाना आप लोग को आ गया। कमेंट जरूर करना मेरे भाई। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मॉर्निंग में बना रहा हूँ 5:30 बजे। अब देखो यहाँ पर वृत्तांत लेखन है। वृत्तांत लेखन आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए आता है? वृत्तांत लेखन आता है 5 नंबर। अब वृत्तांत लेखन होता क्या है वो भी चीज सुनो। होता मेरे भाई वृत्तांत लेखन न्यूज रिपोर्ट। न्यूज रिपोर्ट का मतलब है कि आपके स्कूल में मनाया गया कोई दिन, सेलिब्रेट किया गया, उस सेलिब्रेट को आप एग्जाम में क्या कर रहे हो, दूसरे दिन वो पेपर में छप रहा। कैसे? ध्यान से सुना। अपने विद्यालय में मनाए गए विज्ञान दिवस, क्या मनाया जा रहा है? विज्ञान दिवस का वृत्तांत लिखो। इसमें क्या इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हैं? स्थल, काल, घटना। स्थल, काल, घटना।
स्थल मतलब स्थान का नाम आना चाहिए, काल मतलब समय आना चाहिए, घटना मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हो चाहिए। पहले मैं कैसे लिखूंगा, पहला टॉपिक इस तरीके से डालूंगा, इस बॉक्सेस के अंदर मेन टॉपिक विज्ञान दिवस, क्या डाला, विज्ञान दिवस डाला। अब विज्ञान दिवस डालने के बाद क्या लिखूंगा, मुंबई, जैसा लिखा हूं सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना है। मुंबई, मुंबई लिखने के बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर देखो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मैं ये चीज एक बार बोर्ड से पहले ये चीज बता दूंगा कौन सा दिन कौन सा चीज मनाया जाता है। अब देखो 29 फरवरी, मैं एक दिन बाद, अगर बाद में यहां पर कुछ हुआ तो एक दिन के बाद न्यूज छपता है, क्या यही चीज ना, आज कुछ हुआ जिसे 28 फरवरी को कहीं पर स्कूल में कोई चीज सेलिब्रेट किया गया, कौन सा सेलिब्रेट किया गया, विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस मनाया गया। अब वो चीज पेपर में कब छपेगा, कब छपेगा आप ही बताओ, 29 फरवरी को छपेगा। पहले मुंबई लिखना, कॉमा लगाना, 29 फरवरी कॉमा 2025, अभी आया नहीं है फरवरी तो मैं फरवरी मेंशन नहीं किया, इसीलिए यहां पर 29 फरवरी कॉमा 2025 इस तरीके से लिखा। अब देखो ये लिखने के बाद अब यहां से नीचे उतरना है और यहां पर अब स्कूल का नाम कैसे लिखना, कैसे स्टार्टिंग करना वो सुनना। अपने स्कूल का जहां पर मैंने एचडी एकेडमी स्कूल, देखो मैं क्या लिखा, अपने क्लासेस का मैं नाम लिखा, आप अपने से जहां पर हो, जहां का हो वो चीज स्कूल का नाम। एचडी एकेडमी स्कूल में कल 28 फरवरी को बड़ी धूमधाम से विज्ञान दिवस समारोह समारोह मनाया गया। इस तरीके से स्टार्टिंग करोगे, देखो मैं सब पास्ट में, इसमें बीता हुआ कल, भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट। एचडी एकेडमी स्कूल में कल, इंग्लिश में लिखते हैं न्यूज रिपोर्ट तो स्टडी आता है। देखो कल 28 फरवरी को बड़ी धूमधाम से विज्ञान दिवस समारोह मनाया गया, इस तरीके से। और अब यहां पर तुमको पूरा कैसे लिखना है ये तो मेन टॉपिक ऊपर का होगा। अब उसके बाद कितना बजे आए सुबह, क्या हुआ, कौन कौन आया था, कैसे सेलिब्रेट किया गया, आपको खाने के लिए क्या दिया गया, वहां से बाहरी कौन आए थे, आमंत्रित कौन किए गए थे, प्लस बीच में क्या क्या आपसे पूछा गया, वो सब आप लोग को यहाँ पर एक एक चीजों को मेंशन करना है, पूरा उनका डिटेल बताना है कैसे मनाया गया। अब यहाँ पर एक एक पूरा अच्छी तरीके से बताओगे, लास्ट में अंत में राष्ट्र ज्ञान के साथ समाप्त किया गया कार्यक्रम को, अंत में राष्ट्र ज्ञान के साथ समाप्त किया गया कार्यक्रम को, धन्यवाद। इस तरीके से अगर आप पूरा पूरा लिख दोगे इजिली आप लोग का ए भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या विज्ञान दिवस, या तो शिक्षक दिवस आ सकता है, कोई भी चीज आ सकता है, बालिका दिवस भी आ सकता है, कोई भी चीज आप लोग को यहाँ पर पूछा जा सकता है, सेम टू सेम यही पैटर्न को अपनाना है। अब उसके बाद आ जाता है विज्ञापन। अब विज्ञापन क्या चीज होता है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जैसा अगर मैं यहाँ पर अपने क्लास का एडवर्टाइजिंग करूं तो एक पैम्पलेट बनवाऊंगा, पैम्पलेट, पहले सुन लो मेरी बातों को, पैम्पलेट बनवाऊंगा, पैम्पलेट में अच्छा खासा खुश खबर खुश खबर खुश खबर लिखूंगा, फिर नीचे एक अपने क्लासेस का नाम बेहतर एक टॉपिक चुनूंगा, जो क्लासेस का नाम अच्छा खासा वो क्लासेस का नाम लिख दूंगा, वो मेन हाईलाइट कर दूंगा, उसके नीचे उसकी खासियत लिखूंगा, क्या क्या मेरे क्लासेस की ये कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं क्या क्या है वो चीज वहां पर दिखाऊंगा, फैसिलिटी क्या वही चीज हो गया। फिर एक सुविचार अच्छा खासा आप भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, ये लिखूंगा। फिर नीचे पता लिखूंगा, फिर मोबाइल नंबर लिखूंगा, फिर एड्रेस वो चीज क्या समय मेंशन कर दूंगा, कितना % में छूट दे रहा हूँ वो चीज मेंशन करूंगा, और एक अच्छा खासा स्कूल का क्या करूंगा, फोटो बनाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को 5 में से 5 इजिली मिले। चलो देख लेते हैं, डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, आपके स्कूल वाले कुछ भी बोले उससे मैटर नहीं, जो तरीका बता रहा है उसको सुनना। विज्ञापन 5 नंबर के लिए देखो किस तरीके से मैं बताया हूं मेरे भाई, उसको सुनो। यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से अच्छा खासा रहेगा,
अब खुश खबर खुश खबर खुश खबर, विज्ञान, यहाँ पर देखो खुश खबर खुश खबर खुश खबर है, और इस तरीके से यहाँ पर उद्गार चिन्ह रहने वाला। यहाँ पर देखो मैं विषय लिखा, क्यों लिखा विषय, क्योंकि रैंडमली मैं लिया विषय, एक टॉपिक का नाम है, बस टॉपिक सब समझो। यहाँ पर आपका टॉपिक आएगा जिस पे आप बनाओगे, बस मैं विषय लिख दिया, जिस विषय पर आपको आएगा वो विषय यहाँ पर नाम आएगा, उस चीज का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, नाम लिख देना। फिर यहाँ पर क्या करना है, सुविचार। सुविचार का मतलब होता है कि वही चीज आप भी शिक्षित, आपके बच्चे भी शिक्षित, इस तरीके से अवसर ये हाथों से ना जाने दे। जैसे आइसक्रीम का आता है, आप भी खाएं, अपने लाडले बच्चों को भी खिलाएं, इस तरीके से यहाँ पर लिखना। उसके बाद विशेषताएं जो है, विशेषताएं मतलब उसकी खासियत क्या है, घर पे बनाया गया, ये इंडिया का है, या तो इसमें कोई मिलावटी नहीं है, हर चीज की वैरायटी है, जो आपको चाहिए वो चीज। यहाँ पर 5 क्या करना, उसकी खासियत बताओगे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर उसका अच्छा खासा देखो, मैं ऐसे बॉक्स बनाना, बॉक्स के अंदर फोटो बनाना, क्या बनाना, फोटो बनाना। एडवर्टाइजिंग के लिए बेस्ट तुम्हारा फोटो होना चाहिए, 100% फोटो पे देना, क्योंकि आप लोग कहीं पर भी जाते हो, सबसे पहले अगर रेस्टोरेंट या तो कहीं होटल में जाते हो तो भी खाने का देखोगे ना मेरे भाई, जिस हिसाब से खाने का पैम्पलेट आएगा ना कि ये चीज इसमें से क्या ऑर्डर किया जाए, उससे बेहतर बेहतर फोटो रहता है। बाकी अंदर खाने के लिए जो चीजें आती हैं वो चीजें ऐसी नहीं दिखती, तो दिखाने के लिए मेरे भाई फोटो बहुत बेहतर रहना चाहिए, तभी तो अट्रैक्टिव बनाना है। अब यहाँ 10% क्या दे रहा हूं मैं, छूट दे रहा हूं, रेंडमली बोला हूं, यहाँ पर कोई भी टॉपिक आ सकता है, कुछ पर भी आइसक्रीम पे आ सकता है, या तो भैया दंत मंजन पे आ सकता है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आ सकता है, या तो कोई भी, या तो सेलर के लिए, सेल्समैन के लिए आ सकता है, कोई भी चीज। यहाँ पर उसकी खासियत लिख देना, आपको क्या खासियत चाहिए। संपर्क लिखना है, संपर्क देखो किस हिसाब से मैं लिखा, कितना डिजाइन, इसी तरीके से करना है। संपर्क, पता आना चाहिए, पता मतलब आपका एड्रेस आना चाहिए कि आपसे कांटेक्ट सामने वाला कैसे कर सकता है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर का सिर्फ यहाँ पर 2 वर्ड्स दिखना चाहिए, सिर्फ 2 वर्ड्स दिखने चाहिए, बाकी सब क्रॉस दिखना चाहिए, बस भाषण। और समय सुबह 9 बजे से लेकर यहाँ पर लिख सकते हो सुबह, यहाँ पर सुबह 10, ऐसे सुबह 10 से शाम 10 बजे। मेरे भाई क्या एक बस यहाँ पर बजे, इस तरीके से सुबह 10 से शाम 10 बजे तक ऐसे आपको यहाँ पर लिख, और मोबाइल नंबर में बस ऐसे मेंशन कर देना है। बाकी ये समझो, इस तरीके से मेंशन, पता में जो भी रैंडमली आपका एड्रेस रहेगा वो मेंशन करोगे। इस तरीके से अगर लिख दिए, मैं बोलता हूं आप लोग को 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। अब लास्ट बचा हुआ निबंध। निबंध आता है आप लोग को कितने नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए आने वाला है। कितने नंबर, 7। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंस दिया हूं, इसी के अंदर से कुछ ना कुछ आपको भिड़ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। भ्रष्टाचार की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, प्रदूषण एक समस्या, मेरा प्रिय त्योहार, मेरा प्रिय त्योहार में होली, दीपावली, दशहरा कुछ भी आ सकता है, याद रखना। अब मुरझाए फूल की आत्मकथा करना रहेगा, किसान की आत्मकथा, मेरा प्रिय ऋतु, इस तरीके से इसमें से कुछ भी आ सकता है। ये कितना लिखना रहेगा सर, ये आपको 2 से 2.5 पेजेस जाने रहेंगे, याद रखना। बाद में मत बोलना भैया नहीं बताए थे। समझ गया मेरे भाई, पूरा पूरा मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से कोई ना कोई सब्जेक्ट का मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चीजों को लेकर, जो आपके बोर्ड एग्जाम या तो क्लास 9 वाले के लिए, उनके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होने वाला। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सकता वीडियो को शेयर कर दो, और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो अच्छी तरीके से इसको देख सकते हो। फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब।